राहु इन फोर्थ हाउस, ये हमारी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से चेंज करके रख देता है। तो स्वागत करता हूं मैं जतिन कुमार दास हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था राहु इन थर्ड हाउस। आज के वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राहु इन फोर्थ हाउस। तो अभी तक अगर आपने मेरी राहु इन थर्ड हाउस वाली वीडियो नहीं देखी है एंड आपका घर परिवार में से किसी का भी राहु थर्ड हाउस में और आप जानना चाहते हो कि कैसे इफेक्ट आपको वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिवली वो वर्क कर रहा है, नेगेटिवली वर्क कर रहा है, क्या कर सकते हो आप लाइफ में, तो आप मेरी पुरानी वीडियो राहु इन थर्ड हाउस वाली जाके चेकआउट कर सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु चौथे भाव में। तो दोस्तों पहले देखिए चौथा घर होता किसका है। चौथा घर होता है चंद्रमा का, मून का होता है चौथा घर। तो चौथा घर है हमारे माइंड का, हमारे मदर का, हमारे इन्वायरमेंट का, सोशली इन्वायरमेंट का, कैसा जगह में हम रहते हैं। वहाँ पे पॉजिटिव प्लैनेट बैठेगा अच्छा डिग्री लेके पॉजिटिव वे में, तो हमारे आसपास के सोसाइटी लोग भी अच्छे होंगे। एंड वहाँ पे कोई गलत प्लैनेट बैठेगा गलत डिग्रीज लेके, या फिर कंबस्ट होके, या फिर आप बोल सकते हैं रेट्रोगेट होके, जो भी गलत माना जाता है जिसको, तो वो हमारे सोसाइटी में भी, हम जहाँ पे रहते हैं हमारे नेटिव एरिया में भी गलत इफेक्ट देगा। हमारे मदर के साथ प्रॉब्लम्स बनाएगा, हमारे माइंड के अंदर प्रॉब्लम्स बनाएगा। तो यहाँ पे बैठ गया हमारा राहु। और चौथे घर से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम अपने सुख को भी देखते हैं, हम लाइफ में कितना पीसफुल रह पाएंगे, कितना जिंदगी में सुख भोग विलास हम भोग पाएंगे अपनी जिंदगी में, या फिर हमेशा टेंशन खिच रहेगी। सारी चीज़ हम लोग फोर्थ हाउस से ही डिनोट करते हैं। और यहाँ पे अगर राहु बैठ गया तो इन सभी चीज़ों की जो रिजल्ट है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलती है हमें। बट यहाँ पे अगर चंद्रमा सही हो तो ये जो इंसान हो ना, एक बड़ी सोच वाला इंसान बन जाता है। और यहाँ पे चंद्रमा अगर अच्छा बैठ जाए तो इसको अपनी वाणी में, अपने शब्दों में इसको बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। तो उस समय अगर मून यहाँ पे अच्छा होके बैठा है तो ये जिस तरह लोगों को खुद को दिखाना चाहेगा कि मैं ऐसा हूँ, तो लोग उसे वैसे ही वे में देखेंगे। ये अगर दिखाना चाहेगा कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो लोग भी इसे ऐसे ही देखेंगे कि इसके पास बहुत पैसे हैं। अगर ये अपने आप को दिखाना चाहेगा कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, भक्ति में हमेशा लीड रहता हूँ, मम्मी की बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ, घर वालों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ, तो आसपास के लोग भी इसे वैसे ही देखेंगे एंड इसका माइंड उससे काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रहेगा। और यहाँ पे अगर राहु बैठ जाए, अच्छा होके बैठ जाए, तो देखा जाता है इंसान को काफ़ी ज़्यादा शौक बना देता है, शौकी इंसान बना देता है। वाहन को लेके, गाड़ियों को लेके, बाइक्स को लेके, कार को लेके आपको काफी ज्यादा शौकीन बना देता है। और यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपको काफी ज्यादा विजनरी बना देता है। मतलब आने वाली जो भी प्रॉब्लम से फ्यूचर में आप भाप लेते हो उसको, और भापने के बाद अभी जो चेंजेस आपके अंदर की जा सकती है, आप अभी से चेंजेस करने लगते हो कि मुझे जाके फ्यूचर में कोई भी दिक्कतें ना हो। बट लेकिन शर्त यही है कि बर्थ चार्ट में चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो चंद्रमा का हाउस है। वहां पे आकर राहु बैठ गया तो आप देखो कि आपकी चंद्रमा की पोजीशन कहाँ पे, कौन सी राशि के साथ बैठी हुई है। अच्छी राशि के साथ बैठी हुई होगी तो वो आपको अच्छे इफेक्ट देंगे राहु के। लेकिन कभी कभार आपको राहु के गलत इफेक्ट थोड़े बहुत तो झेलने पड़ेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि फोर्थ हाउस जो है, जो कि चंद्रमा का है, और वो जाके बैठ गया, मून जाके बैठ गया सेकंड हाउस में, और फोर्थ हाउस में आपका बैठा हुआ है राहु, तो ये इंसान पैसे कमाने में बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाएगा। 2 नंबरी पैसे कमाने में बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा, वो जाके बैठ गया है हमारे सेकंड हाउस में, पैसे के हाउस में बैठ गया है, हमारी वाणी के हाउस में बैठ गया है। तो ये इंसान बहुत ज्यादा काम होगा बोलने में, क्योंकि वहां पे सेकंड हाउस में मून बैठ गया है। लेकिन मून का जो असली घर है वो है फोर्थ हाउस, एंड वहां पे राहु बैठ गया, तो मून एंड राहु का यहाँ से कंजंक्शन हो रहा है, एक जुड़ाव हो रहा है। तो ये इंसान क्या करेगा, पैसे कमाने की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देगा, क्योंकि सेकंड हाउस में मून बैठा हुआ है एंड फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है। बट वो पैसे को वो 2 नंबरी तरीके से कमाने की कोशिश करेगा, लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस करके कमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस में मून बैठा हुआ है, जो कि हमारे वाणी का होता है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है एंड हमारे पैसों का होता है। लेकिन अगर चंद्रमा वीक हो जाए, कोई गलत घर में जाके बैठ जाए, तो फिर जो ये राहु है आपको गलत इफेक्ट देने लगता है। फिर उसके बाद चंद्रमा नेगेटिव हो गया और फोर्थ हाउस में राहु बैठा गया, तो ये राहु फिर इसको गलत इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो गलत इफेक्ट देगा इनकी थॉट प्रोसेस में, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, सिगरेट पीने का पूरा मन करेगा इनको, और ज्यादा से ज्यादा जंक फूड तरफ इनका जो है वो झुकाव बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो हमारे सीने का भी देखा जाता है, हमारे पेट का भी देखा जाता है, तो उस समय जंक फूड की तरफ इसका बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा। फिर उसके बाद ये हर बात का गलत मतलब निकालने लगेंगे अपने लाइफ में, फिर गलत मतलब निकाल के लड़ाई चालू कर देंगे, फिर कहीं ना कहीं इनका ही नुकसान होने लगता है इन सब चीजों को करने के बाद। एंड कई बार देखा गया है कि इनका एक काम पे मन ही नहीं लगता, ये काम बदलते ही जा रहे हैं, बदलते ही जा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली हर चीज को चेंज ही करते जा रहे हैं। मन कर रहा है यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, आज ये छोड़ देते हैं, फिर घर आ जाते हैं, फिर कहीं काम पकड़े, फिर मन नहीं लग रहा, फिर छोड़ देते हैं, फिर घर आ जाते हैं।
ऐसा वाला सिचुएशन इनका हो जाता है। और यहाँ पे अगर राहु खराब होकर बैठा है तो इंसान जो है वो दिन में सपने देखने लगता है, छोटे छोटे नैप्स लेने लगेगा वो सोने के, और सोएगा भी तो ऐसे नहीं कि बस वो सो रहा है, वो पूरा गहरा नींद में चल जाएगा, कहीं भी बैठे बैठे सोने लगेगा, दिन में ही सपने देखने लगेगा। और अचानक से कोई काम आप कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग एकदम से जेड पे चला गया। आप काम कर रहे थे ए लेकिन आपका दिमाग चल गया बिल्कुल जेड में, उस काम से आपका दिमाग ही हट गया। और अब एक तरफ एक नजर झुका के आपका दिमाग बस उसी तरफ सोचे ही जा रहा है, सोचे ही जा रहा है, सोचे ही जा रहा है। तो ये होता है जब राहु आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है एंड खराब होके बैठा हुआ है, एंड मून जो है वो साथ में खराब हो गया होगा, क्योंकि 4th हाउस जो है वो मून का हाउस है। दिन में सपना देखेंगे, ये करना है मुझे, वो करना है, ऐसे करना है, ऐसे पैसे कमाना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। आप इनसे बात भी करोगे तो उनका बात से आपको लगेगा कि ये कितने बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, इनका थिंकिंग कितना बड़ा है। सोचेगा बहुत बड़ा बड़ा सोचेगा, बोलेगा भी बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन करने के टाइम पे जीरो। लेकिन एक अच्छी चीज है यहाँ पे कि अगर चौथे घर का राहु बैठा हुआ, ये अपने अंदर के हुनर के हिसाब से अगर कोई प्रोफेशन चुने, फॉर एग्जाम्पल आप अपने कुंडली के अकॉर्डिंग प्रोफेशन चुने, या फिर जो आपको इंटरनली अच्छा लगता है करने में, रियल में, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप प्रोफेशन को चुने तो फिर ये आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देता है। क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको चालाक बनाएगा एंड बहुत ही क्रिएटिव बनाएगा एंड काफी ज्यादा सिंसियर बनाएगा। तो आप अपने रूट के हिसाब से, जो आपको रियल में जिंदगी में करने के लिए आप आओ है, उसके हिसाब से अगर आप काम को करना चालू करोगे। लेकिन यहाँ पे राहु अगर खराब बैठा होगा और चंद्रमा भी जो है सही हाउस में, सही राशि में नहीं होगा, तो बहुत बार देखा गया है कि ये काफी ज्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में एंड स्ट्रेस में चले जाते हैं। एंड यहाँ पे बैठा हुआ राहु कभी कदार इनकी मम्मी को भी सेहत की प्रॉब्लम दे सकता है। बेसिकली एंजाइटी, डिप्रेशन, लॉन्ग थिंकिंग वाली प्रॉब्लम इनकी माताश्री को भी पहुंचाएगा यहाँ पे बैठा हुआ राहु। एंड 4th हाउस में बैठा हुआ राहु आप देखना काफी ज्यादा पब्लिक बिहेवियर में भी काफी ज्यादा वो बिलीव करता है। तो यहाँ पे वो पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, कुछ ना कुछ उनके लिए करेंगे, कुछ जो भी उनको कभी भी कोई अगर कुछ कहीं पे बुला दे तो सबसे पहले खड़े होंगे। लेकिन अगर राहु को एक बार कोई सत्ता की, कोई सीट की अगर चाहत लग गई तो फिर वो उसे कैसे भी करके हासिल करेगा। फॉर एग्जाम्पल राहु वाले इंसान को एक बार लत लग गई कि मुझे यहाँ का सीएम बनना है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनना है, मुझे बनना ही बनना है, तो वो हाथ पैर मार के, टेढ़ा दिमाग लगा के, अपना क्रिएटिविटी लगा के, वो कहीं ना कहीं से लोगों को झूठ बोल के, लोगों को अच्छा बोल के, लोगों को खराब बोल के, कैसे भी करके वो सत्ता लेगा ही लेगा। राहु जो है वो उस सत्ते को, उस सीट को अचीव करेगा ही करेगा। भले उस सत्ते में जाने के बाद वो कुछ भी ना करे, लेकिन वो अचीव करेगा ही करेगा। लेकिन वहां पे अचीव करके वो सेकंड दिन रिजाइन मार दे। लेकिन अगर एक बार उसको चाहत लग गई किसी चीज की कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो वो बन के ही छोड़ेगा। एक बार अगर 4th हाउस वाले राहु को अगर अपने दिल से ठान लिया ये मुझे करना है, ईगो पे ले लिया उसने, तो वो करेगा ही करेगा। सोच लेगा मुझे आज पुलिस बनना है, वो बन जाएगा, भले सेकंड दिन वो रिजाइन मान दे, लेकिन बन के ही छोड़ेगा। एंड 4th हाउस में आप अपनी कुंडली में देखना, अगर आपका राहु बैठा हुआ है, चाहे अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है, चाहे बुरे पोजीशन में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, आप देखना। अगर बैठा हुआ होगा तो आप नोटिस करना कि आपके घर में किसी के अंदर, चाहे वो आपके अंदर, चाहे आपके पूरे घर के, जहाँ पे जिसके साथ में आप रहते हो, पूरे परिवार में किसी ना किसी को मेंटल डिसऑर्डर या फिर मेंटल माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, जिसकी उसकी दवाई चलती होगी या फिर उसको दवाई लेने पड़ेगी। देखिए 4th हाउस जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट का है, तो आप देखना 4th हाउस में जिसका भी राहु होगा उसके घर में नॉर्थ ईस्ट में कबाड़ भरा होगा, गंदगी होगी, या फिर बहुत ही भारी भारी सामान रखा होगा। तो आपको करना क्या है, आपके 4th हाउस में राहु है तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट को सबसे पहले हल्का कीजिए। एंड हल्का करने के बाद उस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी व्हाइट कलर का कपड़ा रखिए, व्हाइट कलर का डेस्क रखिए, लेकिन हल्का सामान रखिए। उस चीज को, उस कॉर्नर को बेसिकली आपको खाली रखना है। आप तो जाके चेक करना 4th हाउस में आपके राहु है एंड आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को जाके चेक करो, वहां पे आपको कबाड़ मिलेगा ही मिलेगा। देखिए चंद्रमा जो है वो हमारे पैसों का भी कारक है, चंद्रमा जो है वो हमारे एजुकेशन का भी कारक है। तो आप नोटिस करना आपके 4th हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है तो आपकी 10+12 में आपने बहुत सैतानी की होगी। और यहाँ पे खराब राहु बैठ के क्या करता है, इंसान को जो है वो 24 साल की उम्र तक पैसे की तंगी देते ही देते हैं। और यहाँ पे बहुत बार देखा गया है कि इनकी पढ़ाई बहुत बार फैमिली रिलेटेड कोई भी इश्यूज के वजह से कंप्लीट नहीं हो पाती, एंड बहुत बार ये खुद अंदर से ही नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए। 24 साल की एज तक आपको अब मालूम है कि पैसे की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, लेकिन उसे आप मेंटेन जरूर कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, बहते हुए पानी में सूखा धनिया लेके या फिर बादाम लेके उसे आप बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हो, डाल सकते हो, ये आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं।
और सूखा धनिया जो है वो हमारे बृहस्पति को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अगर बृहस्पति की रेमेडीज आप करने लगो, पानी में जो है वो बादाम डाल दो, सूखा धनिया बहते हुए पानी में अगर आप डालो, 400 ग्राम जो है वो सूखा धनिया लेके अगर आप पानी में उसे डाल दे, बहते हुए पानी में अगर उसे डाल दे आप, तो ये राहु जो खराब होके बैठा हुआ है उसको वो अच्छा इफेक्ट देने लगता है। यहाँ पे बैठा हुआ राहु हमको कई बार हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं। तो इसका क्या रेमेडी माना गया है कि आप जौ लेके उसे पानी में भिगोकर उसको भी आप बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हो। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको यहाँ से छुटकारा मिलता है। और आप एक चीज क्या कर सकते हो, यहाँ पे बैठा हुआ राहु कई बार आपको कोर्ट केसेस एंड एक्सीडेंट भी दे देते हैं। तो आपको करना क्या है, कच्चा कोयला जो कि लकड़ी को जलाने के बाद हमें मिलता है, उसे आप सोने समय अपने पास में रख के सो सकते हो, अपने बेड के नीचे आप रख के सो सकते हो। और ये मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स बताए आपके चौथे घर में बैठे हुए राहु के, अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे जरूर बताएं। मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपने पूरे कुंडली के अकॉर्डिंग चीजों को कैसे ठीक करो। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राहु इन 5th हाउस।